हेलो भाई, क्या पढ़ रहे थे? देखो जल्दी चलो। ऑक्सीमेथ्यूलेशन, डीमेथ्यूलेशन रिएक्शन। अच्छा हाँ ईआर पे सब खत्म। अच्छा, ईयर हो गया ना? कितने हुए? 6 हाँ, एक और बाकी है, टिल्टन इफेक्ट 7th। फिर इसका रिवीजन करेंगे आज 7 का और फिर शुरू करेंगे आगे। चलो, टिल्टन रिएक्शन, इसका नाम है, इसका जड़े का नेम रिएक्शन है। क्या करेंगे? अगेन यू ऑल नो दैट यहाँ पे हम EAR में जो सबस्ट्रेट है वो यूज कर रहे हैं अल्कीनो, ठीक है। और टिल्टन रिएजेंट होता है ये NaOCl, दैट इज साइंटिस्ट का नाम है। यस बेटा, ये साइंटिस्ट का नाम है। और ये जो NaOCl है ना, नाइट्रोसिल क्लोराइड, टिल्टन रिएजेंट है। टिल्टन रिएजेंट इसने फाइंड किया था, इसीलिए टिल्टन रिएजेंट के हिसाब से। हाँ बेटो, मैंने कहा था कि जो नीमिंग में आएगा वो अलग कांसेप्ट है, आपने कहा था क्लास में। मतलब मैंने बोला था आपको कि रीअरेंजमेंट रिएक्शंस और नेम रिएक्शंस, जैसा मैंने बोला था। जैसे एक टाइप होता है रिएक्शन का एडिशन रिएक्शन, फिर दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर तीसरा बोला था मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन, और चौथा टाइप है रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट में जितने भी रीअरेंजमेंट है जनरली वो सब नेम रिएक्शंस है, बट ऐसा नहीं कि उसके अलावा कोई रिएक्शन हो वो नेम रिएक्शन नहीं हो सकता। नेम रिएक्शन का मतलब वो साइंटिस्ट ने पर्टिकुलर वो रिएक्शन को इन्वेंट किया होगा, और इसीलिए हम वो रिएक्शन का नाम ही वो साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने। और ये तो शायद आप इस चीज़ से फेमिलियर हो, क्योंकि हमने 10th में पढ़ लिया था कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उसके नाम साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से हम लिखते हैं। जैसे 101 नंबर का जो एलिमेंट है, मेंडेलिफ ने पीरियोडिक टेबल इन्वेंट किया था, तो इसका नाम है मेंडेलेवियम। 101 जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 101 है, इसका नाम है मेंडेलेवियम। फिर ग्लेन टी सेबॉर्ग था, ग्लेन टी सेबॉर्ग, तो 106 का नाम है सेबॉर्गियम। फिर यू नो रुथरफोर्डियम एक एलिमेंट है, अमेरिकियम, इंडियम, देश के नाम से भी नाम है, समझे आप? तो केमिस्ट्री में क्या है कि साइंटिस्ट अपना खुद का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है ना, खुद को ही मोटिवेट करते थे, हाँ मैंने इन्वेंट किया, मेरा नाम दे देता हूँ। और इसीलिए तो दोस्तों IUPAC इकोनॉमिक लेक्चर आया कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि पहले क्या होता था, इंडिया और कोई भी अलग कोई US है जैसे UK कंट्री, दोनों बोलते थे 106 हमने इन्वेंट किया। तो इसने क्या किया, 106 का नाम दे दिया कुछ अमेरिकियम, और इसने बोला इंडियम, तो फिर तो गलत हो गया ना, एलिमेंट तो एक ही है, तो दो नाम कैसे? तो IUPAC ने बोला दो नाम दे सकते हो, पर वो क्या है, कौन से नेम है? कॉमन नेम। तो IUPAC ने क्या करा, IUPAC ने सफिक्स निकाला और प्रीफिक्स निकाला, ताकि यहाँ पे और वहाँ पे कहीं भी तो 106 का नाम लिखना है बेटा, देखो इधर, तो पता है इफ यू रिमेम्बर हमने 11 में पढ़ा था, 1 को हम UN लिखते हैं, अन लिखते हैं। तो IUPAC ने ऐसा बोला कि कहीं भी इन्वेंट करो, 1 नंबर इन्वेंट करो तो अन, 0 के लिए पता है नेल था, और 6 के लिए हेक्स था, और लास्ट में ईयम लिखना था, तो अन नील हेक्सियम ऐसा नाम हो गया ये एलिमेंट का। जैसे इस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा अन नील अन ईयम। ऑनियन नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ना नहीं, पूरा नाम नहीं, अन नील अनियम ऐसा नहीं पढ़ना, बस UN नील UN IUM ऐसे। तो याद रखेंगे साइंटिस्ट ने खुद का नाम ही लिख दिया रिएक्शन में, तो उसको हम बोलेंगे नेम रिएक्शन। चलो, तो पहले याद करेंगे टिल्टन रिएजेंट है नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल का मतलब होता है NO, क्लोराइड का मतलब होता है Cl। बस अब तो पता ही है हमें। देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल एडिशन है ऋषभ, MI का फोन आज हमारा रिपेयर हो जाएगा, डोंट वरी। रिएक्शन बड़ा सिंपल है, क्योंकि पता है डबली बॉन्डेड दोनों कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो टेंशन ही नहीं है ना। तो कहीं भी आप NO अटैच कर दो, और दूसरे कार्बन पे क्या अटैच करेंगे? सो इजी। अच्छा, दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन अलग अलग है तो क्या करेंगे? तो हमने MK पढ़ा था बेटा, MK रूल पढ़ाना। क्या पढ़ा MK में कि रिएजेंट में जो नेगेटिव है उसकी बस आती है, हाँ, the negative part from reagent attacks on the carbon which contains less number of hydrogen. So now we need to find कि NO और Cl में नेगेटिव कौन है?
एग्जैक्टली याद रखेंगे NO प्लस होता है और Cl माइनस अच्छा तो Cl माइनस का अटैक करेगा दोनों में CH पे अटैक करेगा और NO का अटैक करेगा ऑब्वियसली इधर तो अटैक नहीं करेगा ऋषभ ने एक बार पूछा था यहाँ पे अटैक होगा तो मैंने बताया था एडिशन होने के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए तो अगर यहाँ Cl आ रहा है तो NO यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा लेट्स गो CH3 CH नीचे Cl चलो रिएक्शन खत्म ओवर 7 रिएक्शन हो गए अब मैं अभी तक जो हमने पढ़ा ना उसको समरी में लिख रहा हूं अगर अभी तक आपको खुद समझ नहीं आया तो भी अभी मैं जो पढ़ा हूं 10 मिनट वो देख लो तो भी चलेगा तो पिक्चर नहीं होता पिक्चर का रिव्यू तो रिव्यू देखो तो पिक्चर इसके बाद यही आने वाला है तो पिक्चर तो ठीक है अब समरी देखते हैं चलो लेट्स गो तो यहाँ पे मैं एक ही अल्किन लिख रहा हूँ बेटा और इसी अल्किन के अंदर हम 7 रिएक्शंस जो हमने पढ़े वो सब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7 रिएक्शन इसी अल्किन के अंदर इफ यू रिमेंबर देन ओनली बताओ मुझे फर्स्ट क्या था नहीं पता तो कोई बात नहीं पहला रिएक्शन क्या था हैलोजिनेशन था वेरी गुड जैसे हम ब्रोमीन डाल देते हैं अंदर पर याद रखेंगे बेटा प्लीज रिमेंबर कि यहाँ पे जब हैलोजन ऐड होगा तो एरो पे कुछ नहीं लिखना और तभी वो जो मैंने पढ़ाया था उस तरह से रिएक्शन होगा मैंने बोला था सिंपली बीआर ऐड हो जाएगा ऐसा मैंने पढ़ाया था पर एरो पे कुछ नहीं होगा तब मतलब यहाँ टेम्परेचर नहीं लिखा सनलाइट नहीं लिखा प्रेशर नहीं लिखा कैटलिस्ट नहीं लिखा कुछ भी नहीं लिखा खाली क्या लिखा है ब्रोमीन बीआर डन ग्रेट दोस्तों अच्छा दूसरा रिएजेंट क्या था एग्जैक्टली HX था हाइड्रो हेलोजिनेशन हाइड्रो हेलोजिनेशन चलो बेटा नेक्स्ट हाइड्रेशन का मतलब पानी डालेंगे H प्लस के प्रेजेंस में पानी डालेंगे चलो बेटा नेक्स्ट अच्छा इसमें बहुत सारे रिएजेंट थे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होगा वही है एडिशन बाय हाइपो अच्छा HOX मतलब HOCl यस सर अच्छा नेक्स्ट OHH वो तो ये रहा वो लिख दिया मैंने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन उसमें रिएजेंट ये था बेटा यस सर BH3 और THF H2O2 या OH माइनस अच्छा ये बात याद कर लो बेटा जिनको नीट और JEE देना है वो लोग तो लेक्चर को अच्छे से फॉलो करें क्योंकि उनके लिए तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ठीक है ना भले आपको टफ लग रहा हो तो पूछो मेरे को 50 बार मैं समझाऊंगा चिंता मत करो अच्छा फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन हाँ तो उसके लिए ये रहा देखो ये रिएजेंट थे और अब यार जो बड़ा चलो अब समरी बता रहा हूँ हर एक रिएक्शन का समरी सबसे पहला अल्कीन के अंदर जब हेलोजन ऐड होगा ओके ओनली हेलोजन और कुछ रिएक्शन कंडीशन नहीं है तो सिंपली हमने क्या किया था याद करो दो अलग-अलग कार्बन पे हाँ डबली बॉन्डेड दोनों कार्बन पे ये दो हेलोजन अटैच हो जाएंगे बट मैंने ऐसा बताया था अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होंगे है ना उसको क्या बोलेंगे कौन सा एडिशन है वो एंटी एडिशन एंटी मतलब अपोजिट साइड ऐसे याद करना एक दीजिए ऊपर चलो तो CH3 CH3 CH नीचे Br और यहाँ पे ऊपर Br और कोई चेंज नहीं ऊपर Br आ गया यहाँ नीचे Br आ गया क्लियर है बेटा ग्रेट चलो अब HX डालेंगे अब यहाँ से सब ध्यान रखना पड़ेगा तो HX का मतलब हाइड्रो हेलोजिनेशन तो विल रिमेंबर यहाँ पे MK फॉलो होगा और रीअरेंजमेंट होगा सो यहाँ पे करेंगे रीअरेंजमेंट विथ रीअरेंजमेंट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है MK फॉलो करेंगे विथ रीअरेंजमेंट अब इसका मतलब मैंने ऐसा सिखाया था डबली बॉन्डेड कार्बन में जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहाँ प्लस लिखेंगे मैंने आपको ऐसा समझाया था जब रीअरेंजमेंट हो तो ऐसा करना डायरेक्ट X को यहाँ पे नहीं लिखना यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे प्लस अच्छा प्लस लिखेंगे फिर सोचेंगे प्लस कंटेनिंग कार्बन दो कार्बन से अटैच है मतलब सेकेंडरी होगा पर अगर ये प्लस यहाँ आ गया तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है हाँ तो प्लस यहाँ पे आएगा तो प्लस अगर यहाँ है तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो यहाँ पे माइग्रेट होगा H होगा कि मिथाइल होगा क्यों H होगा वेरी गुड जिसका स्टेरिकल हिंड्रेंस
जो छोटा ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप, वो माइनस बल्कि नहीं है वो। तो H यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, CH2 और यहाँ पे CH3 हो गया, और यहाँ पे क्या अटैच होगा, X हाँ, एग्जैक्टली। अभी जिसको समझना है पूछ लो, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, आगे समझ में। तो मैं बताइए मैं क्या बोला मैंने, मैं फिर से बोलता हूँ, जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर HX ऐड होगा तो M के विद रीअरेंजमेंट होगा। अच्छा, M के रूल ऐसा है कि यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है मतलब X, वो दोनों में जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे वहाँ अटैच होगा, पर क्योंकि यहाँ पे लिखा है विद रीअरेंजमेंट, तो जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे X नहीं लिखेंगे, वहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, प्लस। तो यहाँ प्लस लिखा मैंने, अगर ये प्लस लिखा, ये दो कार्बन से अटैच होगा सेकेंडरी, पर अगर ये प्लस यहाँ पे आ गया तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, टर्शरी हो गया ना, हाँ, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा और H यहाँ पे आ जाएगा। तो प्लस अगर यहाँ आ गया तो टर्शरी हो गया, और H यहाँ पे आया तो क्या होगी, CH2 और ये CH3 हो जाएगा। तो CH3 कैसे वो समझ में नहीं क्योंकि ये आया। देख, तूने यहाँ प्लस लिखा ना, हाँ, तो यहाँ पे H लिख दिया, हाँ 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 हो तो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो प्लस है प्लस यहाँ पे फिर X आ जाएगा। हाँ हाँ X है। गुड, क्लियर। अब दीप समझा। पहले जो कम हाइड्रोजन कंटेनिंग है और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है ना, वहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। वेरी गुड। फिर प्लस चार्ज जब ज़्यादा स्टेबल हो गया टर्शियरी पे वहाँ जाएगा और H कनेक्ट होगा CH2 से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड। जो CH है बस कंट्रोल होके इन छोड़, यहाँ पे X आने वाला है। अभी भी किसी को समझना है तो बता दो, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा आंसर, सेम H प्लस और पानी डाला सेम, खाली जहाँ पे हम X लिख रहे थे ना नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव कौन होगा पानी में, OH नेगेटिव होगा, H और OH, तो बस सेम प्रोडक्ट, खाली OH लिखना है उधर। HOCl, अब HOCl जब पढ़ा तो मैंने एक ही रिएक्शन लिखा था। सर OH साइड में नहीं लिखते, क्या बे तो कहाँ पे, OH साइड में लिखते जो ज्यादा हाइड्रोजन हो। नहीं ये क्या है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है ना, हाँ, यू सी दैट, मैंने लिखवाया होगा अंदर, अपने साइड में लिखवा था। नॉट एट ऑल, कौन सा डॉक्टर? यू सी, टेक योर टाइम। Fifth- तब तक मैं पानी पी लूं, मैंने पानी नहीं पिया। वो निवाला खाने के बाद आपका फोन आया तो मैंने पानी बाहर नहीं CH2 सिंगल बॉन्ड OH लिखा है, लास्ट में लिखा है OH हाँ। बोलना बे क्या देखो, ये प्रोपीन है, हाँ, ये प्रोपीन है, ये हाँ। CH3CH। अच्छा इधर भी देख रहा हूँ, ये प्रोपीन है दोस्तों, ये इस कार्बन के पास एक H है, इसके पास दो H है, तो OH कहाँ जाएगा, OH वाले। हाँ CH के CH2 पे, CH पे ना, क्योंकि उसके पास कम हाइड्रोजन है। हाँ तो बीच में ही तो लिखा है, तो धीरे धीरे तनिषा बन रही है, मैंने गलत किया। मतलब तनिषा को भी डाउट होता है, सर आपने तो पहले ही लिखा था इसलिए। हो गया सर। अच्छा इधर भी तो ऐसा है, नीचे सेम रिएक्शन था, C और CH2, तो OH कहाँ अटैच होगा, C पे या CH2 पे, सीजर। C पे ना, क्योंकि वहाँ पे H नहीं है, सिंपल लिखा ही है। मैंने गलत किया। कोई बात नहीं, कोई बात होता है, वी आर विद यू, डोंट वरी। पीस हाँ चलो शांति रखना। मित्र आइए भैया, अब है HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। अब इसके अंदर हमने है ना, मतलब दो ही रिएक्शन लिखे थे, यू सी, एक इथिल लिखा होगा और एक प्रोपीन लिखा है। यस सर। इसमें भी कार्बोकेटायन तो बनता ही है, क्योंकि एक नेगेटिव पार्ट है, एक पॉजिटिव पार्ट है। अच्छा तो इसमें भी यही फॉलो करेंगे, नेगेटिव का अटैक करेगा CH पे कि ये CH पे, ये C पे, हाँ। टर्शियरी, टर्शियरी ठीक है। तो यहाँ C के ऊपर क्या आ जाएगा, Cl। ज्यादा नेगेटिव OH है यहाँ पे, हाँ। ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन का नेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन का नेगेटिविटी 3.5 है और Cl का 3 है, तो यहाँ पे क्या अटैच होगा,
OH और Cl कहाँ जाएगा? CH2 पे एग्जैक्टली ये तो लिख देते हैं प्रोडक्ट CH3COH CH3CH2 CH2Cl। ग्रेट, चलो नेक्स्ट। दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये बड़ा सिंपल है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। यहाँ से H आएगा और यहाँ से OH आएगा और यहाँ पे AM के फॉलो होगा और विदाउट अरे पहले शांति OH ने छिल मुंगी दिया हम लास्ट कार्बन पे OH को यहाँ पुट कर देंगे तो बस पूरा स्ट्रक्चर लिख देंगे। अगर फिर फर्स्ट में उल्टा बताया सर को। हाँ यहाँ पे OH लिखेंगे CH3 CH3 CH2 CH2 OH ऐसे लिखेंगे। ए लड़ो मत बे। सर इसने ना आपको ये एंटी मैप ऋषभ तेरे MA का फोन ठीक हो जाएगा। अरे सर इसने आपको गलत बताया है। हम क्या फर्क पड़ा कुछ उससे? उसने करेक्शन किया ना हमने किया। तू पढ़ा मैं रहा हूँ कि वो पढ़ा ही नहीं। और अगर वो पढ़ा ही नहीं है तो उसने बोला MA का फोन ठीक करने नहीं था तो मत जा तो भी तू जा रहे। सर नहीं जा रहा मैं बाबे जाऊंगा। अच्छा क्योंकि आपको पता चल गया 3-4 बार सर ने बोल दिया है अब अभी जाने वाला हूँ तो 1 घंटा और बोल करेंगे इसलिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं सर। अच्छा तो ठीक ले है। ले लेक्चर। अच्छा चलो नेक्स्ट। इधर M के फॉलो करेंगे विदाउट रीअरेंजमेंट मतलब OH कहाँ जाएगा? CH रीअरेंजमेंट नहीं करना। तो CH नीचे दी है। M के होगा विदाउट रीअरेंजमेंट। ये WR को कुछ और फुल फॉर्म मत बनाना। विदाउट रीअरेंजमेंट लिखा है मैंने वरना बहुत लंबा हो जाएगा स्टेटमेंट। मार्कोनिकोव विदाउट रीअरेंजमेंट मतलब यहाँ से क्या आने वाला है OH यहाँ से क्या आने वाला है H। ये रिएजेंट से OH अटैक करेगा रिएजेंट से H अटैक करेगा OH कहाँ जाएगा? एग्जैक्टली रीअरेंजमेंट करने में दिमाग नहीं यूज करना। H और H2 एक H है कम है वहाँ पे OH जाएगा। तो अब अगर अभी तक समझ नहीं आया हो तो आज ये याद कर लो कहाँ रीअरेंजमेंट होगा कहाँ पे नहीं होगा उतना याद कर लो और जल्दी से फटाफट कॉपी कर लो इतना पूरा टेबल। सर ये लिखा तो क्या करो ऑब्वियसली लिखना ही है। देखो इतना ज़्यादा कोई लखवा हुआ जोर ना हो चाहिए। मेहनत करनी है लिखना है जितना लिखोगे उतना याद होगा। अच्छा आज इसलिए स्ट्रेंथ कम है ताकि बहुत सारे बच्चों की एग्जाम स्टार्ट हो गए ऐसा कुछ है? कि मंडे को केमिस्ट्री की किसकी? हेली होगी सब केमिस्ट्री अच्छा इसलिए नहीं आए सब। और वो अच्छा ये तो अलग ही है ये जहान और ठीक है ओ। सर सीबीएसई में ना जहान एक्चुअली 11 में उसके वो आए हैं। हाँ वो आया क्या बोलते हैं कंपार्टमेंट ब्लॉक मतलब कंपार्टमेंट हाँ वही तो उसको बोला गया है कि अभी 11 की 2 एग्जाम फिर से दे दो तो अगर उसमें निकल जाओगे तो 12th में आ जाओगे वरना 11 दूसरी बार जाना। मैक पासवर्ड क्या है? बोल नहीं सकते। मेरे घर का भी मेरे घर का बीच पासवर्ड क्या होता है तेरे बाप का नेट क्या कहते हैं बाप तो इसलिए रखा था मैंने क्योंकि बच्चे आते थे मेरे वहाँ 20-25 बच्चे उस समय मेरे एक्सीडेंट हुआ था सब घर पे पढ़ने आते थे पैर कटे थे तो सब पासवर्ड मारते थे तो मेरी बीवी जोर से बोलती थी क्या वही नाम तेरे बाप का नेट है ऐसा तो वो बच्चा बेचारा बोलते नहीं लिखना एक बार मारते थे पर दूसरा नहीं मारते थे तो दूसरा चेंज कर देते थे। क्या पासवर्ड करते हैं मस्त वाईफाई का नाम भी ऐसे रखते हैं पता है चलन
फिर कोई पासवर्ड कैसे मांगेगा भाई, तेरा पासवर्ड, तेरा जो वाईफाई का वो आईडी है, चल उसका पासवर्ड ऐसा कौन कैसे बोलेगा? अपने क्या रख सकते हैं जोरदार और कुछ? पासवर्ड मत मांग, पढ़ाई कर, बड़ा हो जाएगा तब वो देख के को मांगेंगे लिखा ही आप होगा आपको तो। फोन लाइन कैसे रख दो? हाँ? तो जो भी पास आपको फोन लाइन को ऐसे रख दो। ऐसा नहीं, तेरे गर्लफ्रेंड का नाम बता। नहीं, आप अपने एटीएम का पिन नंबर बताओ, हम पासवर्ड बता दें। अच्छा हाँ, ये मांगेगा ही नहीं। एटीएम नंबर जो एटीएम का पिन नंबर होता है, जो भी हो अलग अलग मांगेगा। जैसे तेरा जो रिजल्ट है ना उसमें 5% तेरी बहन का वो है, क्या बोलते हैं, पार्टी वो सर इतना 5 अच्छा तेरे को- 0.1 भी नहीं है, सच्ची में नहीं है सर, आप मैच करके देख लो। ऐसा। हाँ सर, चल हो गया बेटा, मेरे ऋषभ की बातें बंद हो गई, अपनी तारीफ इतनी करता ऋषभ। मैं कुछ बोला ही नहीं सर अभी तो। इतनी देर से क्या कर रहे हैं? सर बोले तो बोलना पड़ा, ऐसा अच्छा नहीं करो सर, मतलब हंसा रहते कि नहीं, ऐसे सीरियसली पढ़ा मैंने, सीरियसली पढ़ा ऐसे पहले इसमें ऐसा नहीं सर, नहीं, बाकी में ऐसे ही normal- ऐसे ही पढ़ा कैसे था। हंसे सर? मम्मी जिनसे पढ़ा ना वो सब ऐसे ही मुंह ऐसा खड़ूस करके ऐसे देख देख के पढ़ाना, एक घंटा निकलता नहीं है ऐसे खड़ूस इंसान को हाँ देखना। सर। इट्स टू टफ, एक तो सब्जेक्ट टफ और इंसान का मुंह भी टफ। हाँ सच में, ऐसे कैसे? सच बता रहा हूँ, ऐसा होता है और गुस्से से देखते हैं हमारे लोग। ऋषभ बोले मैडम वो तो चल जाएगा तो देखो बायोलॉजी लेना चाहिए। ना सर, 12 दिन नहीं था, मुश्किल से 3 साल कटे हैं और आगे नहीं चलाने से देखिए। हाँ, जो भी हो। सिखाया में क्या बहुत दिक्कत है। ऐसा नहीं है बायो में नाम जो होते हैं टर्मिनोलॉजी थोड़ी ऑकवर्ड, बाकी सारे सब लैंग्वेज के ऑप्शन बायो इंग्लिश लैंग्वेज से ही मतलब लिखते हैं, अलग लैंग्वेज नहीं लिखते। ये कहते हैं डिफरेंट होता है ना। चलो। नीट क्या पढ़ा हमने, एडिशन में ER हो गया। अब करते हैं FAR में एक ही रिएक्शन है आज और NAR में 20 रिएक्शन है। बोलो क्या बोल बोल रहे हैं? सर मैंने भी और Twenty. लोगों ने भी साथ में बोला था आज। सर बहुत ज्यादा है 20 मेरा पूरा 12 है ना, उसमें 250 रिएक्शन है। बोलो अब बोल। हो गया अपना। चलो लिखो टाइटल। नंबर 2 टाइटल हो गया, सेकंड टाइटल है हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। शॉर्ट फॉर्म लिख दो, क्यूट फॉर्म FAR। रिएक्शन लिखेंगे कल कितने से लेक्चर है आपका? कल बेटा 7 बजे सुबह। इतना लिख दो और फिर पेन और नोट बंद कर दो, फिर इधर देखो इतना लिख के। कल 7 बजे, ठीक है। कल आपका है मेंस उधर। बेटा से कल हम फंक्शन अच्छा तो कल आप हो ही नहीं, आप दोनों नहीं हो। अच्छा आप भी नहीं हो। अच्छा सर परसों से एग्जाम। अच्छा आप परसों से एग्जाम है आपकी? तो कब एग्जाम? 18 से। अच्छा आपके बेटा 18 से आपकी एग्जाम चल रही है। अभी चल रही है। ओह तो भी लड़के एक भी छुट्टी नहीं मारी। बोलो
ओ गड़बड़ हो गई तो पहले 1 2 3 नहीं है वो 3 नहीं आशीष पवार भी नहीं है ना सर, तो परसों बोलिए। केमिस्ट्री के एग्जाम है ना। अभी आशीष और मोहिनी भी नहीं आएंगे शायद। तो कल ड्रॉप करें हाँ ड्रॉप ही करें क्योंकि फिर इतने सारे नहीं है तो फिर अच्छा तो फिर मंडे तो अपना होता ही है फिर मंडे भी नहीं हो नहीं मंडे तो है ना, मंडे तो मंडे है किसने सर। करनी है? मंडे आप नहीं हो ओह बट फिर मंडे से ज्यादा बच्चे अच्छा आज कौन सी तारीख हुई आज 7 8 8 9 है आज 9 वाह तारीख की तो फिर आपकी एग्जाम कब अब खत्म हो जाएगी अब खत्म हो जाएंगे आपके अब मंडे लास्ट है अच्छा फिर आपका 22 को खत्म हो गई शुरू अभी हो गई है नहीं 11 प्रैक्टिकल से ना पहले फिर आ सकते हैं। अच्छा तो इन शॉर्ट कल नहीं मिल रहे अपने परसों मिलेंगे है ना जो से बोल रहा है एक काम करते हैं ना कल मिलते हैं ना यार फिर इधर तो अपलोड कर रहा हूँ मैं तो देख लियो तेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ हाँ सोच रहे गुस्से से नहीं बोल रहा आराम से सर 8 बजे रखें। हाँ तो ठीक है ओके ऐसा बोल दिया करो 8 बजे रखेंगे और कुछ और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आप बाकी जिसको भी आना हो आए ना आए तो ये अकेली बैठेगी ना इधर सामने बैठेगी मैं ऐसे पढ़ा हूँ और आप लोग घर से देख लेना इधर ये तो शूट हो रहा ही है ऐसे ही करें ना क्योंकि आप खुद सोचो आप खुद बताओ अभी मैं छुट्टी दे दूँ फिर 24 को ही ओपन कर सकते हैं फिर तो डायरेक्ट क्योंकि कुछ बीच में एग्जाम आ रही है फिर अगले महीने तो आपको छुट्टियाँ चाहिए होगी ना थोड़ी यस सर 8-10 छुट्टियाँ चाहिए होगी ना ऐसा बोल रहा हूँ मेडिसिन तो नहीं चाहिए तो बहुत बढ़िया अच्छा है वो तो गुड न्यूज़ वेरी गुड चाहिए सर। चाहिए हाँ तो ठीक है ना तो मैं तो बोल रहा हूँ नेक्स्ट मंथ तो हर एक जगह छुट्टी होगी 10 दिन हाँ हर एक एलन में भी होगी हमारे स्कूल में भी है हमारे ट्यूशन में भी हर जगह है सवा महीने नहीं हमारे भाई एक ही वीक होगी सवा ऐसा इंस्पायर मत करो सवा महीने तक ऑफ रखेंगे तो एक चैप्टर नहीं होगा फिर नहीं सर स्कूल की बात कर रहे हैं सर या फिर ऐसा करेंगे अगले महीने छुट्टी नहीं देनी हमें जिसको नहीं है मत आना ये तो ही सर दे देना ना हाँ, दे देना। प्लीज सर दोस्तों वाले ने पढ़ी कल है इन शॉर्ट कल 8 से 9:30 लेक्चर है कल ठीक है जिसको आना वेलकम बाकी मैं और मैं देख लेंगे पढ़ लेंगे हम लोग चलो अच्छा अब सुनो मैकेनिज्म तो लिखूं पर मैकेनिज्म आपको कभी कभी है ना आपको ये क्या लिख रहे हो सर बेटर मैं आपको पहले आंसर बताता हूँ कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर देखते हैं प्रोडक्ट कैसे बन रहा है ठीक है बेटा चलो तो अब यहाँ पे आल्किन है ओके जो सबस्ट्रेट हो गया हमारा फिर HBr है जो हमारा रिएजेंट हो गया ठीक है बट यहाँ पे इसके अलावा कुछ लिखा है अच्छा किसी को पता है क्या है क्योंकि पॉलीमर में मैंने लिखा था इसके शब्द बेंजीन वेरी गुड ये पेरोक्साइड है पॉलीमर केमिस्ट्री में मैकेनिज्म लिखा था उसमें लिखा था देखो दीप इसको हाइड्रोजन समझो तो H2O2 हो गया यस सर अच्छा H2O2 क्या होता है हाइड्रोजन हाँ तो ये बेंजोइल पेरोक्साइड हुआ ना बेटा यस सर और जब पेरोक्साइड लिखा हो ना तो ये रूल फॉलो होगा और जब एंटी मार्कोनी को हो ना तो रीअरेंजमेंट नहीं होता बोलो समझ आ गया ग्रेट अगेन जब भी एरो पे पेरोक्साइड लिखा हो हम रिएजेंट से जो नेगेटिव है उसको डबली बॉन्डेड कार्बन में जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां लिखेंगे यही तो रूल है एनडीएम की ठीक है ना कि इसमें से नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा डबली बॉन्डेड कार्बन में जिसके पास नहीं ज्यादा हाइड्रोजन हाँ क्योंकि एंटी के और यहाँ पे तो लिखा है सोचना ही नहीं है क्या रेंजमेंट होगा नहीं होगा, वो सोचना ही नहीं है ना तो Br का ऐड होगा CH2 और H CH तो क्या बनेगा CH2 CH3 CH3 CH2Br एक CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 नीचे नहीं सिंगल बॉन्ड CH2 नीचे दिया अगेन CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2Br एग्जैक्ट हाँ हाँ
ये Br CH2 पे अटैक करेगा और H यहाँ पे अटैच हो जाएगा। एवरी टाइम, हाँ एवरी टाइम, हर बार ऐसा ही होगा। या फिर दूसरा एक इजी वे बताता हूँ, और इससे भी इजी वे, कि इसमें से जो नेगेटिव पार्ट है ना वो ऑलवेज टर्मिनल कार्बन पे ऐड होगा। हाँ, and- टर्मिनल कार्बन, क्योंकि टर्मिनल मतलब जो एंड पे है, मतलब ये एंड में आपको एक बात ऐड कर देना, ये सिंगल बॉन्ड है, डबली बॉन्डेड कार्बन में जो कार्बन टर्मिनल है एंड पे उधर ऐड होगा। क्योंकि आप सोचो दूसरा लॉजिक कि जो एंड पे होगा उसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे ना, और जो बीच में होगा उसके पास कम कम होंगे, होंगे। क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कुछ अटैच होगा। गॉट इट? तो अगर मैं ये रिएक्शन सिर्फ इसके अंदर लिखूं बेटा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सर Br को नीचे अटैच कर सकते हैं हाँ, कहाँ नीचे? इधर नीचे, CH2 इधर नीचे, हाँ तो हुआ तो वही ना। हाँ पहले ऐसा नहीं। फिर तो दीप ऐसा भी बोलेगा कि इसको ऊपर अटैच कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे ऊपर, फिर आपने बोला नीचे, हुआ तो वही, स्ट्रेट चेनिंग हुआ भाई। चलो अच्छा, इसमें क्या होगा जल्दी बताओ। चलो यस, दोनों कार्बन में जो एंड पे कार्बन है उसके साथ यहाँ से नेगेटिव पार्ट अटैच होगा, तो Br कहाँ पे अटैक करेगा और H, तो क्या बनेगा? Cl3 CH Cl3 सिंगल बॉन्ड CH2, एग्जैक्टली, वेरी गुड। चलो, तो आपको रिएक्शन समझ आ गया है। अब ये कैसे हुआ ये देख रहे हैं? हाँ लिख लो, तो देते बोले इतना समझ आए पहले लिख लेते, क्योंकि अब तो समझ आ रहा नहीं। चलो बेटा, अभी हमें ना 24 के बाद ना 12th का चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और GOC1 या GOC2 में चल रहा है, और हाइड्रोकार्बन वो भी हम नहीं करेंगे अभी, ठीक है? एक का दो चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ, तो 4 लेक्चर जो हमारे वीक में है उसमें अपने 12th का चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? और किसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे? आपके गुजरात बोर्ड और CBSE में जो ब्लू प्रिंट है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि गुजरात बोर्ड में जुलाई या अगस्त में एग्ज़ाम आएगी आपके स्कूल में, और CBSE में जुलाई के मिड में एग्ज़ाम आएगी, तो उसमें चैप्टर पहले होंगे, सॉलिड स्टेट होगा और चैप्टर 10 होगा, तो पहले हम वही करेंगे जो आपके में भी होगा, क्योंकि अभी मैं अगर 11th का ऑर्गेनिक अभी और 2-3 महीने कंटिन्यू करूँगा तो फिर पूरा वेकेशन उसमें निकल जाएगा, और फिर स्कूल में 12th की एग्ज़ाम आएगी और यहाँ पर पढ़ाई नहीं होना है, फिर आपके मार्क्स नहीं आएंगे, फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे, सारा क्या होगा। सो टोटल वीक में 7 डे कर देंगे लेक्चर हमारा, तो इसमें 4 दिन हम क्या करेंगे? 12th, और 3 दिन हम 11th का GOC1 है, और वो लेक्चर ऑप्शनल होंगे, आना है तो आओ, बाकी घर पे रहो अपने, और आपका तो घर है तो आप घर पे रहोगे तो भी हम तो आ ही जाएंगे एक आध महीने के लिए, जब तक ऑफिस का साइज नहीं हो सकता, ऐसा करेंगे। नहीं ऐसा करेंगे, सुनो, मैं आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, मेरा घर है ना एग्जैक्ट इसी लाइन में लास्ट में, और ऐसा बड़ा हॉल है, जो हॉल है ना उसमें हम ऐसा सेम सेटअप कर सकते हैं, आपको नहीं आना वैसा करें, फिर ऐसा हो गया 10 किसी को आना ही नहीं खत्म तो कोई टेंशन नहीं, तो लेक्चर क्लियर नहीं। चलो दोस्तों, अब इसका मैं कह रही हूँ, रिएक्शन समझ आ गया। रिएक्शन में इतना बड़ा हमने समझ होता, स्टोरी ये है कि जो X है ना, X वो लास्ट कार्बन अटैच होगा, इतना सिंपल है। लास्ट कार्बन में टर्मिनल कार्बन, वो भी डबली बॉन्डेड,
ठीक है, पर कुछ कुछ चीजें याद रखनी है यहाँ पर ऋषभ, जैसे कि यहाँ पे एच बी आर ही होना चाहिए, क्योंकि एच बी आर मतलब एच एक्स हुआ। एलोजी में से कोई भी होना चाहिए ना। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, एच एक्स में एक्स क्या होना चाहिए कंपल्सरी, ओनली बी आर, यस। हाँ ऐसा क्यों सर? हाँ वही तो, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम खास रिएक्शन है। हमने ऐसा 11 में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, एंटी मार्कोनी को रूल हमने 11 में पढ़ा था ये। हाँ बीआर कार सफेद। ये साइंटिस्ट है, इसने बोला था, समझे आप? हाँ, यहाँ पे अगर Cl होगा तो क्या होगा? नहीं होगा। रुको, अगर Cl होगा ना तो Mk फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा? मतलब Cl कहाँ अटैच होगा? CH पे। और यहाँ पे अगर Cl होगा तो इन दोनों में कहाँ Cl जाएगा? एग्जैक्टली, समझ आ गया आपको? तो ये रिएक्शन का एक लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे इन प्लेस ऑफ X कंपल्सरी क्या होना चाहिए? चलो ग्रेट। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म, इसका नहीं लिख रहा, इसका मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, समझ आए तो ठीक, बाकी भाड़ में गया। 12th में कहीं पे भी नहीं है ये, ठीक है? रिएक्शन है, रिएक्शन याद करना। चलो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में ये और ये होता तो एम के फॉलो होता, तो एंटी एम किसकी वजह से हो रहा है? तो पहले ये लिखते हैं, चलो C6H5CO कितनी बार लिखा है मैंने? ये 2 बार लिखा है, देखो ट्वाइस लिखा है, और O2 लिखा है। चलो पहला स्टेप, पहले स्टेप में आप देख सकते हो स्ट्रक्चर जो है सिमेट्रिकल है, मतलब यहां से अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो देखो दोनों पार्ट सेम है, तो इसका मतलब होमोलाइटिक फिशन होगा। होमोलाइटिक फिशन मतलब दोनों चार्ज जो है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है ना? तो ये कितनी बार बनेगा दोस्तों, कितनी बार फॉर्म होगा? यहाँ 2 टाइम्स फॉर्म होगा ना। चलो C6H5 C डबल बॉन्ड O, क्या लिखूं इस O पे? डॉट, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है? ऐसा कितनी बार फॉर्म हो गया है? 2 टाइम्स। चलो ग्रेट, अब आगे एनीवन कोई बता सकते हैं अब क्या होगा? पॉलीमर में हुआ था, पॉलीमर में क्या था? H और C का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। कौन सा? ये। हाँ, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और H पे प्लस आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा। प्लस टाइप में नहीं आने वाला ऋतिक। जहाँ मेरा डॉट आएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दीप जी। हाँ दीप, ये कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो ये CO2 बन के अलग हो जाएगा। डबल बॉन्ड डेवलप करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है? ऑक्सीजन। और एक ये जो बॉन्ड है ना, उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो C डबल बॉन्ड O है और ये भी डबल बॉन्ड हो गया, मतलब CO2 अलग हो गया। कितनी बार अलग हो गया CO2? और ये एक डॉट किसके ऊपर ट्रांसफर हो गया? C6H5 जो है इसके ऊपर डॉट शिफ्ट हो गया 2 टाइम्स। दिस इज फिनाइल फ्री रेडिकल। C6H5 को फिनाइल बोलते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर पॉलीमर में ये हमने लिखा था, मैकेनिज्म लिखा था। चलो अब पेरोक्साइड खत्म हो गया, अब 2 चीजें बाकी हैं। एक क्या बाकी? HBr, और दूसरा क्या बाकी है? चलो तो इसके अंदर हम HBr ऐड करेंगे। ये स्टेप बहुत सिंपल है। C6H5 एक H के निकल गया, C6H5 प्लस H, हाँ, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों कनेक्ट होकर C6H6 बन गया, और ये एक इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो गया? तो Br डॉट अलग हो गया। ये यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, अब क्या बाकी रहा? प्रोपीन। तो अब ये Br डॉट किस पे अटैक करेगा? प्रोपीन। चलो भाई, तो लिखेंगे स्टेप 2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br डॉट। कोई मुझे बता सकता है क्या हो सकता है, क्या होगा? सर वो CH और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वेरी गुड। और CH2 और Br के बीच में डबल
सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अच्छा ओके यस, देखो हम ऐसे सोच सकते हैं, ये बॉन्ड पहले ब्रेक कर दे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया, ये बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया, ये बॉन्ड में ब्रेक कर दिया, तो ऐसे दो पॉसिबिलिटी है, दोनों में बॉन्ड ब्रेक कर दिया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो, बी आर है मेरे पास और एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैंने यहाँ पे बी आर लिखा तो मैं डॉट इधर लिखूंगा, और अगर मैंने यहाँ पे बी आर लिखा तो डॉट में इधर लिख सकता हूँ, यस सर। क्योंकि बी आर को तो ऐड करना ही है मुझे, ठीक है ना। और समझना है तो फिर एरो से समझाता हूँ, एरो मेथड से, कि ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, देखो CH2Br का बॉन्ड बन गया, और ये एक इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो गया, किस पे, ये ना देखो, या फिर ऐसा हुआ कि ये एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, CH और Br में बॉन्ड बन गया, और ये एक इलेक्ट्रॉन ये CH2 पे शिफ्ट हो गया। एरो से हम समझ सकते हैं, पर वो वाला मेथड सिंपल था कि Br जहाँ लिखो उसका पड़ोसी कार्बन उस पर डॉट लिख दो, ठीक है, ग्रेट। अच्छा अब आप खुद सोचो, ये फ्री रेडिकल जो बना, क्योंकि हमें पता है कार्बन पे जब डॉट होता है उसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं, तो ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो प्राइमरी फ्री रेडिकल हुआ, और ये डॉट जिस कार्बन पे है ये कितने कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी हुआ, विच इज मोर स्टेबल, इसीलिए यहाँ पे H आ जाएगा। अगर यहाँ H आ गया तो क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 ये बन गया, देखो क्लियर। तो इसके दोनों के अंदर हम HBr ऐड करेंगे, पर ये जो बनेगा वो स्टेबल होगा, और ये एग्जैक्टली, चलो कॉपी कर लो। लिखना है यार, सर देखो उधर लिखना है, जैसे भी लिखना है तो ये लिखना है पड़ेगा, ये लिखने तो दे पूरा मैकेनिज्म, स्टेप 3 कौन लिखेगा, बताया ना होशियार नहीं ले मैं लिखो चले, पागल में लिखना तो खत्म हो लेते हैं। टेंथ के बाद दिखते हैं एक्साइटेड होकर लेते हैं साइंस में आना, और जब ऐसा लेक्चर अटेंड करते हैं आ गए हम साइंस तो क्यों उत्साह हो जाए, हम जोरदार फॉर्म में गया साइंस लेंगे, ऐसा होता है लेक्चर, डेफिनेटली होता है। ऐसा नहीं है, आप कॉमर्स हो ना, कॉमर्स तो कॉमर्स में भी ऐसे ही इतने बड़े बड़े सम होते हैं, 5-5 पेज के सम होते हैं, तो पढ़ाई में कुछ तो ऐसा होगा ही ना, इतना इजी होता तो। और थोड़ी कौन बेचता है, हाँ दोस्त कहाँ पे, हाँ डॉट लगाया, वही लिखा है, 2 लिखे ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, वही यहाँ पे लिखे सेम। चलो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, NaR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिएक्शन। क्या हुआ ऋषभ? सर ये इसी में मैडम लिख रहा है। अच्छा समझ रहा हूँ मैं, खाना कैसे खाना नहीं है, क्या खाया बेटा? रायता खाया सर।
अच्छा पहला ही रहे हो वैसे यहाँ पे भी। इधर तो स्मार्ट लग रहा है, वो तो परिवर्तन की डिसीजन में सब में स्विगी बॉय लगता है, अभी तो सच में स्मार्ट लग रहा है। खाने का काम बस लेकिन अपने टी-शर्ट रखते हैं क्या बोलते हो आप? अपने हाँ, टी-शर्ट रखते हैं नहीं नहीं सर सर। नहीं सर और अपने ना मार एक तो स्मॉल लोगो रखते हैं यहाँ पे, मतलब पूरी ऐसी नहीं। और कैसी टी-शर्ट होता है? वाइट टी-शर्ट, वाइट या ग्रे टी-शर्ट। ग्रीन रखो, ग्रीन मस्त ए ना इको ग्रीन फ्रेंडली नहीं यार। ग्रीन नहीं वैसे सैफरॉन मेरे को बहुत पसंद है, केसरी सैफरॉन बहुत पसंद है मेरे को, पर सैफरॉन आप वहाँ था ना, हाँ स्काई ब्लू। तो अपने ना येलो वाइट रखते हैं, येलो चेन्नई स्प्रिंग वाइट रखते हैं और यहाँ अपना जीएस आर्मी का लोगो रखते हैं। ऐसे लेफ्ट है यहाँ पे हाँ चल ब्लैक नहीं। अब आपकी फोटो में से तो मैंने नाम रख दिया एब्सोल्यूट करियर इंस्टीट्यूट, मैं नाम रख दिया एसीआई, तो एसीआई लिखेंगे और कुछ अच्छा लोगो आपकी बना। फोटो है ना ऐसे वाली, मैंने नहीं रखी जेएस है, मैंने वही रख देना। वो आपके टी-शर्ट में मेरी फोटो नहीं ठीक नहीं लगेगा, उसमें एसीआई लिखेंगे। क्यों एसीआई लिखेंगे? एसीआई एब्सोल्यूट करियर इंस्टीट्यूट बाय जय सुतार, ऐसा लिखेंगे। हाँ तो मतलब छोटा ही लोगो आएगा, मतलब छोटा लोगो आएगा। इधर पीछे पीछे कुछ नहीं, खाली प्लेन टी-शर्ट एकदम वाइट मस्त, ऐसा रखेंगे। और छाता ही बनाएंगे, छाता अम्ब्रेला भी आएगा ना बारिश, उधर जीएस आने लगेगी उसमें, पब्लिसिटी हो रही है। हाँ सर फिर एक स्वेटर। हाँ एड्रेस भी। स्वेटर भी बनाएंगे हाँ। काम में जैकेट 26,000 में ऐसे ही खर्च कर दूंगा मैं। सर आपको और में डालने पड़ेंगे, उसको तो बुरेगा ही नहीं। खाने कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मेरी खुशी के लिए बिजनेस करता हूँ। मैं कमाना तो बाय प्रोडक्ट है, 100 बच्चे हो गए तो कमाना ही है, और 100 तो हो जाएंगे 2-3 साल में, 100 आराम से हो जाएंगे। सर के पास पहले से 100 से ज़्यादा बढ़ गए। मारू लक्ष्य है कि परिवर्तन इंस्टीट्यूट में ले लो, ओवरटेक कर लो, 1 करोड़ में ले लो उसको, बंद तुम निकल जाओ, बनने देना, भाग जाएंगे चलो। हाँ कितने बेटा, इतने डॉट है, ये ना डॉट, वीआईपी मूवी देखी ना वैसा इधर भी 222 ये यहाँ से ही लिखा है, ये ये ना हाँ सर ने वीआईपी 2 देखी है? है अरे वीआईपी 2 देखी है? क्या? वीआईपी 2 नहीं देखी ना? नहीं चलो एनएआर नेक्स्ट 10 मिनट 15 मिनट इंट्रोडक्शन हो जाएगा अभी। सर 2 मिनट से सेट फ्री का रायता फैला ही जा रहा है, लिख नहीं रहा। सर वो तो ऐसे ही वीडियो दिया था। चलो क्या बेटो, इसको स्टेबल करना पड़ेगा ना बेटा, फ्री रेडिकल को, तो एच पे डालना पड़ेगा। हाँ और मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रोफिन में एच पे डाला हमने, प्रैक्टिकली सोचो हमने रिएक्शन किया, ठीक है, तो कोई केमिकल हमें दिखता है, वो केमिकल एक है, 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, ऐसे थोड़ी दिखेगा। तो उसको स्टेबल करने के लिए एच डॉट, और वैसे तो देखो तो बीआर डॉट भी बाकी रहा, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन जनरली उसको हम फ्री रेडिकल को चेन रिएक्शन से कंपेयर कर सकते हैं, रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। पर जब प्रोडक्ट बन जाए तो हमें प्रोडक्ट पे फोकस करना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, इससे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, अलग कर देना है। यू नो ना व्हाट इज एक्सट्रैक्शन? क्रोमेटोग्राफी, इवापोरेशन, एक्सेसिव कूलिंग, फिल्ट्रेशन, वाओ डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी। तो वो ही नहीं सर हाँ आप ही ने बोला क्या? अच्छा अरे मैंने पढ़ा नहीं था। चलो दोस्तों NAR क्या है फुल फॉर्म इसका? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। गुड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड। वेरी गुड वेरी गुड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है? अरे यार आई क्या आल्कीन अल्काइन भी होता है ना, हाँ गुड अनसैचुरेटेड अलग हो गया। गुड, बहुत बढ़िया। और किस में होता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड? कार्बन ऑक्सीजन में होता है ना, कार्बोनाइल ग्रुप में C डबल बॉन्ड होता है। कार्बन और नाइट्रोजन में जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी तो ट्रिपल बॉन्ड हुआ ना, नाइट्राइल हुआ। यस गुड। तो हमें ये फाइंड करना है दोस्तों कि न्यूक्लियोफिल इसमें से किस पे अटैक करेगा।
अल्किन पे अटैक करेगा, अल्काइन पे अटैक करेगा, कार्बोनिल पे अटैक करेगा कि सीएन पे अटैक करेगा, ये फाइंड करना है। चलो लिख रहा हूँ, थर्ड टाइटल, लास्ट टाइटल, एडिशन का लास्ट, न्यूक्लियोफिलिक। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ए मतलब एडिशन, आर रिएक्शन, NAR, NAR शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने यहाँ पर। चलो अब हमें ये सोचना है कि एडिशन रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन है, तो हमने आगे पढ़ा था। एडिशन रिएक्शन के लिए कंडीशन है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब ये अनसैचुरेशन हुआ ना, C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C का मतलब अनसैचुरेशन हुआ, पर डबल बॉन्ड तो C डबल बॉन्ड हो भी तो होता है, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। ट्रिपल बॉन्ड तो CN में भी होगा, ये नाइट्राइल है। फिर ऐसे देखो तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, दिस इज इमाइन, तो एडिशन इन सब में होता है, पर इन पर्टिकुलर अब कौन सा एडिशन कर रहे हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मतलब कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज स्पीसीज और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल मतलब E प्लस, न्यूक्लियोफाइल मतलब माइनस। लिखता हूं मैं यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल का ऋषभ सिंबल ये है, ऋषभ देखो इसके पास क्या है, देखो ये, हाँ टीका नहीं लगाया इसको, बुरा वो ना लगे इसलिए टीका नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, टीका लगाया हमने इसको, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ। और ये क्या है, कौन सा चार्ज है ये, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, याद रखेंगे न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। रिच क्या करता है, डोनेट के एक्सेप्ट, हाँ तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसका मतलब इसमें जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे उस पर अटैक करेगा ये। चलो फिर अब इसमें डबल बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर तो नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, तो ये इसके अंदर रिएक्शन एग्जैक्टली डबल बॉन्ड में जो रिएक्शन होंगे वो होगा EAR, जो हमने किया आज समरी पढ़ा हमने। डबल बॉन्ड में अल्किन में जो भी हो रहा था, प्रोपीन में, इथिन में, ब्यूटीन में, वो सब EAR था, तो इसका मतलब तो ये हुआ, इसमें भी नहीं हो सकता, क्यों, इसमें भी तो दो पाई बॉन्ड है ना। अच्छा पाई बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन सा चार्ज, अच्छा इसमें भी नेगेटिव है, तो इन जनरल इसमें नहीं होता, एक्सेप्शन में हो सकता है। तो याद रखेंगे न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, इन सब में अटैक करेगा, इन जनरल इसमें रिएक्शन, मैं बोल रहा हूँ इन जनरल नहीं होगा, एक्सेप्शन में होगा। फिर मत बोलना सर क्यों होगा, हाँ इन जनरल, इन जनरल NAR किस में होता है, तो कार्बोनाइल ग्रुप में होता है, नाइट्राइल में इसमें होता है, ये याद ना रहे तो खाली स्ट्रक्चर याद करो। और इसमें इन जनरल क्यों नहीं होता, इसमें इन जनरल क्यों नहीं होता, सिंपल रीजन है, इसमें पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव में तो रिपल्सन होगा ना, इसको अप्रोच कैसे करेगा, समझे आप, गुड। चलो तो इसका मतलब NAR होगा कार्बोनाइल ग्रुप में, नाइट्राइल में और इमाइन में। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर इसके अंदर ऐड करेंगे तो नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा या कार्बन पे, तो अगेन कॉमन सेंस, ये माइनस है, माइनस किस पे अटैक करेगा, इसके बाद प्लस है उस पे अटैक करेगा। अच्छा कार्बन पॉजिटिव होता है कि ऑक्सीजन पॉजिटिव होता है, कॉमन सेंस, तो अगर ये इस पे अटैक भी करेगा तो भी ये कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन पे अटैक करेगा। अगेन अगर ये इसके अंदर अटैक कर रहा है तो नाइट्रोजन पे अटैक करेगा या कार्बन पे, कॉमन सेंस, क्योंकि नाइट्रोजन तो नेगेटिव है। बेटा इतना रट्टा मार दो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं,
Halogen belongs to group number 70, 60, 50. ये सब नेगेटिव है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे किस पे अटैक करेगा दोनों में, C पे कार्बन और इनमें CH पे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर। तो Yes. NaR किसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, तो कार्बोनिल ग्रुप का या नाइट्राइल नाइट्राइल या इमाइन, Imine. इसका नहीं। इन इसमें जनरल। करना है तो क्या करना पड़ेगा बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। इतना पहले ये सब लिख दो जो मैंने सर वो लिखा जो है। दो ऊपर की वो एक्सेप्शन वाले हैं। हाँ ये दोनों एक्सेप्शन है, इनफैक्ट इसके अंदर तो एडिशन न्यूक्लियोफाइल तो ऐड हो गई, इसके अंदर होगा, इसके अंदर होना है तो क्या करेंगे, पढ़ा रहूँ मैं अब तो। चलो पहला रिएक्शन, पहले एक्सेप्शन ही पढ़ लेते हैं तो वो खत्म, फिर हम रेगुलर चीजें पढ़ते हैं। लगा लेना। पहले लिखिए आपने इतना, जल्दी लिखो, लिखो 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट में लिखो, फिर हमारे पास 5 मिनट और हैं। सर आएंगे तो क्या देश भी मुंह बनाए तो चलो ठीक। रिद्धि का मुंह है ना, उसके हम फोटो खींचे अलग अलग एक्सप्रेशन पे, तो इमोजी नहीं आते अपने वो मोबाइल में, ऐसे हो जाएंगे, स्माइल करेगी तब, फिर ऐसे मुंह चढ़ाएगी तब, फिर रोएगी तब, फिर रोना पड़ेगा तेरे को पर्टिकुलर फोटो खींचने के लिए। ऋषभ का कैसे सोचते हैं, चलते मानिक चौक सारी मूवी आपको दिखा दूंगा। क्या दिखाओगे, मैंने मानिक चौक चलते सभी मूवी दिखाऊंगा। कहाँ है इमोजी से, सिर्फ मानिक चौक में गया। इमोजी कैसे है? मतलब उधर जाएगा, उधर अलग अलग चीज खाने को मिलती है, उसके हिसाब से एक चीज बनाएगा। अच्छा ये मानिक चौक में तुमने बरेटो से खाया, हाँ सर क्यों नहीं खाया, ऐसा बोलो ना, तो रबड़ी की रबड़ी खाइए। अब किसको पूछ रहे हो सर? वो नहीं बारबेक्यू वाला है, इसका size साथ क्या है? फेमस है। चलो भाई पढ़ाता हूँ मैं। सर उसकी इतनी ना गंदी कर तू है ना, तू एक बिजनेस नहीं कर सकता पता है फूड का, क्योंकि तू ही खत्म कर देगा। आइडिया देता है कि मैं होटल खोलूंगा, खुद ही अंदर बैठ के खाऊंगा। कस्टमर को सर्व करेगा ना वो वेटर, तो बोले रुको मैं पहले टेस्ट कर लूँ, पेट भर लेगा, फिर बोले देख लो खा लिया मैंने। चलो ठीक, लिख लिया सर। अरे गुड, एक रिएक्शन देख लेते हैं। तो एक रिएक्शन क्या आ जाएगा, क्या हुआ, ये बोलते टाइम हो गया। बस एक रिएक्शन छोटू सा। चलो ये इसमें से कौन सा केस हुआ दोस्तों, सेकंड वाला। हाँ ये इथाइन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, हाँ ग्रेट। इथाइन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई इस पे, पाई बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें ये CH3O- है ना, वो नेगेटिव है, और जो नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल है, अभी हमने पढ़ा जो नेगेटिव वो न्यूक्लियोफाइल है। हाँ। चलो ये नेगेटिव, इसके पास पाई बॉन्ड है मतलब इलेक्ट्रॉन, ये भी नेगेटिव, क्या होगा दोनों में, ट्रिपल होगा। हाँ तो रिएक्शन कैसे होगा, नहीं तो possible। याद रखेंगे अल्काइन में जब न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है तो यहाँ पे हैवी मेटल कैटायन ऐड करने पड़ेंगे, हैवी मेटल metal cations like Hg+2, Pb+2, ये सब। अब आप खुद सोचो अगर प्लस माइनस पे ऐड होगा तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन पुअर हो जाएगा, हाँ। तो अब रिच अटैक कर सकता है। हाँ यस, अगेन रिपीट करता हूँ, अल्काइन में पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव है, माइनस माइनस में रिपल्सन होगा, इसका माइनस चार्ज अगर हम कम कर दें तो ये पुअर हो जाएगा, तो ये रिच इजीली डोनेट कर सकता है। सो टू डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अल्काइन will add heavy metal cation like Pb+2, Hg+2, Al+3, whatever. This should be ये इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को कम कर देगा, मतलब इसका नेगेटिव कम हो गया, अभी इजीली अटैक करेगा। फिर रिएक्शन बड़ा सिंपल है, परीक्षा देखो, इधर खाली एक H ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, CH2
अच्छा ऐड हुआ तो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, दो बाकी रहेंगे, ये CH के ऊपर ये जो है वो लग जाएगा। हाँ अच्छा अभी एक पाई बॉन्ड देखो और एडिशन करेंगे, CH3OH फिर से डालेंगे, इसमें माइनस किस पे है, CH3O माइनस और H, तो OCH3 जिस कार्बन पे अटैच हुआ है ना उसी कार्बन पे दूसरा OCH3 आएगा, और ये H कहाँ गया, तो क्या हो गया CH, ये क्या हो गया सिंगल बॉन्ड हो गया ना, ये CH के पास एक OCH3 था, हेलो एक OCH3 था, दूसरा OCH3 आ गया, खत्म, सिंपल है कि नहीं। OCH3 जो है वो एक कार्बन पे अटैक कर रहा है और H यहाँ पे आ गया, फिर दूसरा जो OCH3 डालो ना वो उसी कार्बन पे अटैच करो जिसके पास पहले OCH3 अटैच हुआ था, ठीक, खत्म हो गया, कॉपी कर लो इतना, आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त। और ये हाई स्पीड चलिए भाई भाई गलत बात नहीं ले पॉजिटिव चीज बोली मैंने, तेरी तारीफ कर रहे हैं। टेक्स्ट भूल गए हैं, ऐसी बात कर रहा हूँ। आज थोड़ा ज्यादा बैठना चाहिए नहीं है मैं, कोई बात नहीं। जोर से बोलना है, देखना टॉस देखना है, मैं पूरी नहीं लगा। फिर MI स्टोर है, सर्विस सेंटर थोड़ी है। मैं